Hello, I'm Seema and welcome to the Hindi version of part 7 of the chapter Hydrocarbons. इस वीडियो में अब हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स मेनली हमें अगर हमें एक्सट्रैक्ट करने हैं कहीं से किसी सोर्स से, तो इसके मेन सोर्सेज होते हैं पेट्रोलियम, जो कि मिक्सचर होता है थाउजेंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का, और नेचुरल गैस। नेचुरल गैस एक मिक्सचर होता है मीथेन, इथेन और प्रोपेन का। सभी एल्केन्स हैं। तो ये तो डायरेक्ट सोर्सेज बन जाते हैं एल्केन्स के। लेकिन अगर हमें एल्केन्स को प्रिपेयर करना है तो तीन सोर्सेज से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, किसी एक एटम को रिप्लेस करके या किसी बॉन्ड को रिप्लेस करके। लेकिन ओरिजिनल मॉलिक्यूल में कुछ चेंज लाके हम इसको बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। और उसके लिए सोर्सेज क्या होते हैं? तीन सोर्सेज। पहला होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दैट इज एल्केन्स, और एल्कीन्स से हम उसे बना सकते हैं। या दूसरा तरीका है कि हम उसे एल्काइल हैलाइड्स से बना सकते हैं एल्केन्स को। और तीसरा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से हम उसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहले दो मेथड्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। तो पहला है कि हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एल्केन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जिसमें एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन कार्बन में के बीच में एक डबल बॉन्ड होता है। हमें पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, और अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड्स बनाए, कार्बन कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड्स कार्बन्स के साथ, और उसके बाद जो बॉन्ड्स, जो वैलेंसी बच जाए उसको हाइड्रोजन्स के साथ बना ले, तो वो एल्केन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है। अगर हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, वो कैसे बनता है? जब किसी भी कार्बन कार्बन के बीच में उस चेन में सिंगल बॉन्ड्स ना होके या तो एक डबल बॉन्ड है या एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेट कर दें, मतलब जिसका पेट भरा नहीं हुआ है, वो अनसैचुरेटेड है, उसमें 2 रोटी और डाल दें तो वो सैचुरेट हो जाएगा। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उससे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे कि हमें पता है कि ये जो मल्टीपल बॉन्ड्स हैं कार्बन कार्बन के बीच में, अगर इस बॉन्ड को तोड़ के हाइड्रोजन को ऐड कर दिया जाए, उसकी जगह हाइड्रोजन ले ले, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। और हमने रिडॉक्स रिएक्शंस में पढ़ा है कि किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन को ऐड करने को क्या बोलते हैं? रिडक्शन, है ना। तो ये जो है एक तरह का रिडक्शन प्रोसेस है कि इसमें रिडक्शन होगी क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है मॉलिक्यूल में। अब हम पढ़ते हैं कि क्या करते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम एल्केन्स बना सकते हैं बाय एडिंग डाइहाइड्रोजन। डाइहाइड्रोजन मतलब H2। H2 को ऐड करके हम उसे प्रिपेयर कर सकते हैं। उन्हें एल्कीन्स या एल्काइन्स को एल्केन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें मीडियम क्या चाहिए? क्या कैटलिस्ट चाहिए? इसके लिए जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं वो होती है उसकी प्रेजेंस। कैटलिस्ट सिर्फ प्रेजेंट होता है, वो हेल्प करता है रिएक्शन में, खुद रिएक्ट नहीं करता। तो इन द प्रेजेंस हम बोलते हैं कि कैटलिस्ट के लिए कि उसका वो होना चाहिए रिएक्शन मिक्सचर में, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करता, वो रिएक्टेंट नहीं है। और वो क्या होता है कैटलिस्ट? फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम, पैलेडियम या निकल, 3 मेटल्स। अब फाइनली डिवाइडेड का मतलब क्या है? कि ऑलमोस्ट पाउडर किया हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल मेटल्स हैं, ये हाइड्रोजन के लिए को ना एड्सॉर्ब कर लेते हैं अपने सरफेस पे। सरफेस मतलब एड्सॉर्प्शन, ADSORB। एड्सॉर्प्शन मतलब सिर्फ सरफेस के ऊपर, अंदर नहीं जाता है, सिर्फ ऊपर ऊपर रहता है। और इसको हम पाउडर क्यों कर देते हैं, फाइनली डिवाइडेड क्यों करते हैं? ताकि उतना सरफेस एरिया बढ़ जाए। जितना ज्यादा डिवाइडेड छोटे पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। और वो हम क्यों चाहते हैं? ताकि जो हाइड्रोजन एक गैस है, उसके मॉलिक्यूल्स जाके उसके सरफेस पे बैठ जाएं। और जब वो वहां बैठ जाएंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे रिएक्ट करने के लिए हमारी एल्केन के साथ। तो ये रोल होता है प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल का, कि ये जो है उसको रेडी कर देते हैं हाइड्रोजन को। एक तो उनको सरफेस देते हैं बैठने के लिए कि चलो तुम यहां बैठो, अब तुमने काम करना है ना। तो अभी तुम्हें रिएक्ट करना है, तो एक बार यहां बैठ जाओ और तैयार हो जाओ रिएक्ट करने के लिए। एक और बात कि प्लैटिनम और पैलेडियम जो होते हैं, ये तो बहुत अच्छा सरफेस रूम टेम्परेचर पे ही प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन निकल जो है ये इतना अच्छा
मतलब कैटलिस्ट की तरह एक्ट नहीं कर पाता रूम टेम्परेचर पे। लेकिन अगर आप इस रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर बढ़ा दो तो फिर निकल भी उतना ही अच्छा काम करता है। तो निकल अगर आप यूज करोगे तो आपको रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर उसको थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा। प्लैटिनम पैलेडियम तो रूम टेम्परेचर पे ही इस रिएक्शन को कर देंगे। तो अब करते क्या है ये देखें कि फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट लाइक प्लैटिनम पैलेडियम और निकल को हम यूज करते हैं। इस रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं। हाइड्रोजनेशन क्या होता है? हाइड्रोजन को ऐड करना, मतलब रिडक्शन। प्लैटिनम पैलेडियम तो कैटलाइज कर देते हैं रूम टेम्परेचर पे, और निकल जो है इसको हीटिंग की जरूरत पड़ती है, इट रिक्वायर्स हीटिंग। और ये मेटल्स जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं हाइड्रोजन को और उसको एक्टिवेट करते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करते हैं, ताकि वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे और ये जो है एक्स्ट्रा बॉन्ड ये भी टूट जाए और जो दोनों हाइड्रोजन है वो जाके दोनों कार्बन्स के साथ जुड़ जाए। अब यही होगा कि ये जो इसका सेकेंड बॉन्ड है, मल्टीपल जिस भी दो कार्बन के बीच में अनसैचुरेशन होता है, मतलब सेकेंड या थर्ड बॉन्ड होता है, वो सेकेंड और थर्ड बॉन्ड्स टूटते हैं और हाइड्रोजन्स जाके उन दो कार्बन्स को जाके अटैच हो जाते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन जाके यहां जुड़ गया, एक यहां जुड़ गया। अब ये बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 वो मल्टीपल बॉन्ड तो टूट गया, तो CH3 क्या होता है? इथेन। तो इथेन बन गया। अब अगर हम इसे प्रोपीन को लें, ये तो थी इथीन, प्रोपीन में भी सेम चीज होगा, इन दो कार्बन एटम्स के बीच में अनसैचुरेशन है, तो इनमें से एक बॉन्ड जो है सेकेंड बॉन्ड वो टूट जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाएगा, प्लैटिनम पैलेडियम और निकल के ऊपर बैठे बैठे वो एक्टिवेट हो जाएगा, रेडी हो जाएगा कि चलो तोड़ो और चल के अलग अलग कार्बन्स को जाके ज्वाइन कर लो। तो वो टूट के इन दो कार्बन से ज्वाइन कर गए, तो क्या बना? CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3, और वो क्या होता है? वो प्रोपेन होता है। अब अगला हाइड्रोकार्बन यहाँ पे देखो, ये एल्काइन है, ये प्रोपाइन है, और प्रोपाइन को CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से काम नहीं चलेगा। एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या करेगा? एक बॉन्ड को तोड़ के दो हाइड्रोजन जुड़ गए, लेकिन अभी भी इसमें डबल बॉन्ड है, तो एक बार जो दो हाइड्रोजन जुड़ गए उसके बाद ये बन गया है ना, वो प्रोपीन बन गया, तो फिर सेकेंड बॉन्ड भी टूटेगा और दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आके फिर इन दोनों पे, इसका मतलब 4 हाइड्रोजन एटम अपने आप को आके दोनों कार्बन पे ज्वाइन कर लेंगे, या हर कार्बन एटम पे दो दो हाइड्रोजन आके जुड़ेंगे एक एक बॉन्ड टूटने पे। अब सिंगल बॉन्ड रह गया, ये बन गया CH3 CH2 CH, ये दो हो गए और एक तो पहले से था तो CH3, इसका मतलब CH3 CH2 CH3, ये क्या है? प्रोपेन। तो आपको रिडक्शन से प्रोपेन, एल्कीन्स और एल्काइंस के आपको एल्केन्स मिल जाते हैं, लेकिन याद क्या रखना है कि इसमें जितने कार्बन एटम्स आपने शुरू में लिए, जो प्रोडक्ट है उसमें भी उतने ही, जो एल्केन बनेगा उसमें भी उतने ही कार्बन एटम होंगे। ठीक है, ये अब मैं क्यों बोल रही हूँ, तो अंडरस्टूड है कि सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब हम बाद में एक ऐसा एग्जाम्पल करेंगे जहां पे रिएक्शन में कार्बन एटम्स का नंबर चेंज हो जाता है वर्ड्स रिएक्शन में, तो इसलिए इसको अभी बता देती हूँ, बाद में फिर रिपीट कर दूंगी और उसकी सिग्निफिकेंस आपको समझ आ जाएगी कि क्यों मैं ये बात बोल रही हूँ। कि अगर आपने इथीन लिया तो आपको इथेन मिला, आपने प्रोपीन लिया तो आपको प्रोपेन मिला, आपने प्रोपाइन लिया तो आपको प्रोपेन मिला। ठीक है, अब लेते हैं एल्काइल हैलाइड्स, सेकेंड मेथड की हम कैसे प्रिपेयर करते हैं एल्काइल हैलाइड से। एल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर करने के भी दो तरीके होते हैं। पहला तरीके में क्या करते हैं हम, पहले तरीके में भी हम रिडक्शन ही करते हैं। रिडक्शन कैसे करते हैं? जितने एल्काइल हैलाइड्स होते हैं फ्लोराइड्स के सिवा, फ्लोरीन जो होता है ये भी एक हैलोजन होता है, और फ्लोरीन जो है थोड़ा बाकी हैलोजन से अलग बिहेव करता है। उसका रीजन है, एक तो वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में, उसका साइज बहुत छोटा है, तो इसलिए वो जो बॉन्ड्स बनाता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको तोड़ना आसान नहीं होता क्योंकि बॉन्ड लेंथ बहुत कम होती है। तो अगर किसी चीज को तोड़ना है तो अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो इसे तोड़ना आसान है, लेकिन अगर बिल्कुल ऐसे साथ में है तो उसे तोड़ना मुश्किल है। तो फ्लोरीन जो है इतना छोटा है कि वो बिल्कुल नजदीक होता है, तो इसलिए उसके बॉन्ड को तोड़ना भी आसान नहीं होता। प्लस वो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि वो जो पोलैरिटी क्रिएट करता है उसके कारण भी बहुत स्टेबिलिटी दे देता है, आयोनिक कैरेक्टर सा बना देता है, काइंड ऑफ, होता नहीं लेकिन फिर भी टू अ ग्रेट एक्सटेंट बना देता है। इसलिए अगर एल्काइल फ्लोराइड है तो ये रिएक्शन नहीं होता, लेकिन बाकी हैलोजन्स जो हैं, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, उनके साथ ये रिएक्शन जो होता है जिसमें रिडक्शन करते हैं, और रिडक्शन
के लिए कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं? जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, डाइल्यूट HCl। जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl कैटलिस्ट होते हैं। रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ होता वही है। अब इस रिएक्शन में क्या होगा? H2 मॉलिक्यूल, जिंक और H पॉजिटिव की प्रेजेंस में H2 मॉलिक्यूल टूटा, CH3Cl में जो Cl है वो मॉलिक्यूल से निकल गया। अब आपने रिडॉक्स रिएक्शंस में किया हुआ था कि क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकल रहा है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, दोनों के केसेस में आपका डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ये क्या प्रोसेस है? रिडक्शन। तो रिडक्शन हो रहा है, क्लोरीन निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन के साथ मिलके HCl बना देगा, और एक हाइड्रोजन जो बच गया वो क्लोरीन की जगह ले लेगा, और कार्बन जो है जो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा था, अब वो कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो इसलिए CH3 जो है ये CH4 मीथेन बन गया, और जो हाइड्रोजन बच गया था उसने उस क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया और HCl बन गया। दूसरा एग्जांपल लो, C2H5Cl, दैट इज क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन को भी इसी तरह से हाइड्रोजन से रिएक्ट करो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन टूट जाएगा, क्लोरीन निकल जाएगा, इसमें से कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड टूट जाएगा, हाइड्रोजन क्लोरीन की जगह ले लेगा, क्लोरीन जाके उस हाइड्रोजन की जगह ले लेगा, वो HCl बन जाएगा, और ये C2H6 मतलब इथेन बन जाएगा। आपको फिर एल्केन मिल गया। अब ये है क्लोरोप्रोपेन, सेम चीज कि अब इस कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है तो ये बॉन्ड टूटेगा, और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये हाइड्रोजन एक यहाँ आ जाएगा, तो ये CH3 CH2 CH3 बन जाएगा और ये HCl बन जाएगा, और आपको फिर से एल्केन मिल गया। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो अगर हमने क्लोरोइथेन के साथ शुरू हुए तो हमें इथेन मिला, अगर हम क्लोरोमीथेन के साथ शुरू हुए तो हमें मीथेन। कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इस एग्जाम्पल में भी सेम है जैसा कि इसमें था, कि जो भी आपने हाइड्रोकार्बन लिया, एल्काइल हैलाइड लिया इस केस में, उतने ही आपको जो एल्केन मिलेगा उसमें भी उतने ही कार्बन एटम्स होंगे। लेकिन अब ये जो थर्ड एग्जांपल है वर्ट्स रिएक्शन, इसको वर्ट्स रिएक्शन कहते हैं साइंटिस्ट के पीछे, इसको वो नाम दिया गया है। इसने एक मेथड निकाला जिसमें आप एल्काइल हैलाइड से ही बनाते हो एल्केन को, लेकिन इसमें आपको जो रिएक्शन, आई मीन जो कैटलिस्ट है और ये जो रिएक्शन करते हो वो सोडियम मेटल के साथ करते हो, और सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करने से क्या होता है कि वो सोडियम हैलोजन के साथ रिएक्ट कर ले, हैलोजन का एक्सट्रैक्ट कर लेता है, और दो मॉलिक्यूल्स जो बच गए एल्काइल हैलाइड में से अगर हैलोजन निकाल दो तो एल्काइल ग्रुप रह जाएगा ना, वो दो एल्काइल ग्रुप्स को ज्वाइन करके एक ऐसा एल्केन बनाता है जिसमें डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। अब जब हम एग्जांपल देखेंगे तब आपको समझ आएगा, पहले मैं ये पढ़ दूं। एल्काइल हैलाइड्स को जब सोडियम के साथ ट्रीट करते हैं ड्राई इथेरियल सॉल्यूशन में, इथेरियल सॉल्यूशन तो आपको समझ आ गया कि ईथर का सॉल्यूशन है किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ड्राई, अगर ड्राई है तो सॉल्यूशन कैसे है? तो यहाँ पे ड्राई का मतलब है कि इसमें मॉइस्चर नहीं है, पानी नहीं है बिल्कुल भी। ड्राई सिर्फ मॉइस्चर से रिलेटेड है। वैसे ये सॉल्यूशन है क्योंकि ये किसी ऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, लेकिन ये ड्राई है मतलब इसमें बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है। हम इतना स्ट्रेस क्यों देते हैं इस बात पे कि मॉइस्चर नहीं होना चाहिए? क्योंकि सोडियम जो है बहुत ही वॉलेटाइल, हाईली रिएक्टिव मेटल है, और जरा से मॉइस्चर से भी सोडियम जो है वो ब्लास्ट कर सकता है, बहुत वायलेंट रिएक्शन हो सकता है। तो हमें ऐसा मीडियम नहीं चाहिए जिसमें जो है ब्लास्ट हो जाए, तो या बहुत वायलेंट रिएक्शन या ऐसा प्रोडक्ट मिले जो चाहिए नहीं। हमें नहीं चाहिए सोडियम वेस्ट हो जाए उसके साथ रिएक्ट करने में, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने में। तो इसलिए हम क्या करते हैं वाटर के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने में, इसलिए हम इसको ड्राई इथेरियल सॉल्यूशन में ये रिएक्शन कैरी आउट करते हैं, और इस रिएक्शन को वर्ट्स रिएक्शन बोलते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट सोडियम के साथ होता है ड्राई इथेरियल सॉल्यूशन में, जो आपको हायर एल्केन्स देता है। हायर एल्केन्स मतलब अगर आपने मेथिल ब्रोमाइड के साथ शुरू किया, मीथेन था यहाँ पे पेरेंट हाइड्रोकार्बन ना, तो आपको जो मिलेगा प्रोडक्ट वो इथेन होगा, उसमें कार्बन एटम्स ज्यादा होंगे, डबल होंगे। और इसको यूज करते हैं प्रिपेयर करने के लिए एल्केन्स जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। इवन नंबर मतलब 2, 4, 6, 8 इवन नंबर होना चाहिए। वैसे कंपाउंड्स अगर आपको प्रिपेयर करने हैं तो वो आप कर सकते हो इस मेथड से।
और जरूरी नहीं कि सिर्फ इवन नंबर ही वाले कंपाउंड बनेंगे, आपको ऑड नंबर भी मिल सकते हैं, लेकिन उसकी सिचुएशन डिफरेंट होगी। पहले हम समझें कि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैसे मिल सकते हैं। हमने लिया ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन को रिएक्ट किया सोडियम के साथ और एक और मॉलिक्यूल ब्रोमोमीथेन का यहाँ है। तो जब भी हम कोई सैंपल लेते हैं किसी भी कंपाउंड तो हम एक मॉलिक्यूल लेके तो रिएक्शन करते नहीं है, हम हमेशा इतने ग्राम लिया, इतने ग्राम वो लिया। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ये नहीं पता होता कि भी हमने इनके साथ नहीं, अपने ही मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट नहीं करना है, वो तो रिएक्शन मिक्सचर है। जो भी स्पीशीज प्रेजेंट हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स मतलब इन्वॉल्व होंगे रिएक्शन में, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो नंबर हम डालते हैं 8 मॉलिक्यूल्स इसके, 16 मॉलिक्यूल्स उसके, तो उतने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं ना एक रिएक्शन में। तो वही यहाँ होता है कि दो मॉलिक्यूल्स जो है ब्रोमो मतलब एल्काइल हैलाइड के, वो रिएक्ट करते हैं सोडियम के साथ। तो सोडियम जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को खींच लेता है और सोडियम ब्रोमाइड बना देता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? हैलोजन। तो दोनों मॉलिक्यूल्स में से हैलोजन निकल गया और सोडियम ब्रोमाइड बन गया, और अब जो बच गए वो दोनों मिथाइल ग्रुप बच गए। अब ये दोनों मिथाइल ग्रुप क्या करें? दोनों कार्बन्स के पास एक एक खाली जगह है जिससे उन्होंने बॉन्ड बनाना है, लेकिन कहीं हाइड्रोजन तो है नहीं जो उनको मिल जाएगा और उनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेगा। तो वो क्या करते हैं दोनों मिथाइल ग्रुप, दोनों कार्बन एटम आपस में जुड़ जाते हैं, और जब वो आपस में जुड़ जाते हैं तो भी आपको मीथेन मिल जाता है, सॉरी एल्केन मिल जाता है। लेकिन इस एल्केन में कार्बन एटम्स डबल हैं, मतलब आपको मीथेन नहीं मिलता, आपको इथेन मिलता है। उसमें कार्बन एटम्स अगर यहाँ एक था, इसमें 2 कार्बन एटम्स हैं। अगला एग्जांपल देखो, यहाँ पे हमने ब्रोमो इथेन के साथ स्टार्ट किया। ब्रोमो इथेन को सोडियम से रिएक्ट किया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, सेम चीज हुई, दोनों ब्रोमीन ने मिलके सोडियम के साथ सोडियम ब्रोमाइड बना दिया, और दोनों इथाइल ग्रुप हैं आपस में जुड़ गए। वो दोनों कार्बन एटम जिन्होंने ब्रोमीन छोड़ा था, वो दोनों कार्बन एटम आपस में ज्वाइन हो गए। तो अब चेन जो है लंबी हो गई, C2H5 प्लस C2H5 दो बार जुड़ गए तो C4H10 बन गया, मतलब ब्यूटेन बन गया। आपने शुरू किया था हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 एल्काइल हैलाइड जिसमें 2 कार्बन थे, लेकिन आपको प्रोडक्ट क्या मिला जिसमें 4 थे। तो अगर हम 3 मतलब ब्रोमोप्रोपेन के साथ स्टार्ट करते तो क्या होता? ब्रोमोप्रोपेन लेते तो ब्रोमोप्रोपेन सोडियम ब्रोमोप्रोपेन, तो आपके ब्रोमीन सोडियम ब्रोमाइड तो बन जाता, लेकिन प्रोपेन प्लस प्रोपेन 3 कार्बन प्लस 3 कार्बन कितने मिलते हैं? 6 कार्बन। 6 कार्बन मतलब हेक्सेन बनता, और 6 क्या है? इवन नंबर। तो अगर हमारे पास हाइड्रोकार्बन जिससे हम शुरू कर रहे हैं वो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स से शुरू किया तो भी हमें, सॉरी ऑड नंबर से शुरू किया तो भी हमें इवन नंबर मिलेगा। अगर हमने इवन नंबर से शुरू किया तो ऑफ कोर्स 2 + 2 तो इवन ही होगा, 4 ही होगा, और अगर 1 + 1 होगा तो भी 2 होगा, 3 + 3 होगा तो 6 होगा, 5 + 5 हुआ तो 10 होगा। मतलब आप जिसके साथ भी स्टार्ट करो आपको इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का ही हाइड्रोकार्बन मिलेगा। इसलिए इस मेथड को हम उसके इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के एल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन अब सोचो कि अगर हमने ऐसा किया कि एक मॉलिक्यूल तो मैंने ये लिया, मतलब थोड़ा सा मॉलिक्यूल कुछ ग्राम मैंने ये लिया और कुछ ग्राम मैंने ब्रोमो इथेन लिया, ब्रोमोमीथेन और ब्रोमो इथेन का मिक्सचर लिया और सोडियम से उसको रिएक्ट किया और वही ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कर दिया। अब क्या होगा? अब 3 रिएक्शन होंगे। कुछ मॉलिक्यूल्स तो ब्रोमोमीथेन के साथ कंबाइन करके आपको इथेन देंगे। कुछ मॉलिक्यूल्स जो ब्रोमो इथेन के हैं वो आपस में रिएक्ट करके आपको ब्यूटेन देंगे, और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जहां पे ब्रोमोमीथेन रिएक्ट करेगा ब्रोमो इथेन के साथ, और आपको क्या मिलेगा? अगर एक ब्रोमोमीथेन था और एक ब्रोमो इथेन, तो एक ब्रोमीन और ब्रोमीन ने तो सोडियम ब्रोमाइड बना दिया, मीथेन और इथेन ने मिलकर क्या बनाया? CH3 मतलब C3H7। वो क्या है? C3H8। यस, C3H8 क्या होगा? प्रोपेन। तो उसमें आपको प्रोपेन मिल जाएगा CH3 तो आपको मिक्सचर मिलेगा प्रोडक्ट्स का। एक प्रोडक्ट होगा जो CH3Br के साथ मिला CH3 दैट इज इथेन, जो C2H5 के साथ मिला वो मिला C2H5 ब्यूटेन, और जो CH3 और C2H5 के साथ एक कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3 और अगर इतने मॉलिक्यूल्स मिनिमम रेशो अगर हम लें तो 6 सोडियम्स
पार्टिसिपेट किए इसमें, तो आपको 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaBr मिलेंगे। या 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम ब्रोमाइड आपके बनेंगे। तो ये था प्रिपरेशन के फर्स्ट 2 मेथड्स। अब अगली वीडियो में मैं आपको कराऊंगी प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो इसी के साथ जो है मैं वीडियो अब वाइंड अप करती हूँ। अगर आपको ये यूजफुल लगी तो थम्स अप दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, रिकमेंड कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और बार बार आइए मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय फॉर नाउ।